हज़रत हव्वा की मौत का अजीब वाक़या। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के ठीक 1 साल बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम बीमार हो गईं, तो आप अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शैस अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बहन भाइयों को इकट्ठा किया और फरमाया कि हमारी माँ का भी हमारे बाप की तरह जिस्म बेजान होने लगा है। चुनाचे तमाम औलाद हज़रत हव्वा के गिर्द जमा हो गई, लेकिन हज़रत हव्वा ने सबको बाहर निकाल दिया और फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था, ये वो सवाल है जो हम सब के जहन में आता है कि कायनात में इंसानों के बसने से पहले आखिर क्या था। एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन और आसमान को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श बनाया, गोया ये उस कायनात की इब्तदा थी। फिर अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि लिख, और कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म और उसके इल्म से कयामत तक होने वाला सब कुछ लोहे महफूज में लिख दिया। उसके बाद आसमान और ज़मीन की 6 दिन में तख्लीक की गई। यमन से आए हुए एक वफ्द ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपसे दीन की समझ और कलम की इब्तदा जानने के लिए आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि सबसे पहले सिर्फ अल्लाह था, उसका अर्श पानी पर था, फिर उसने कलम को पैदा किया, उस कलम ने लोहे महफूज पर क़यामत तक होने वाले तमाम वाक़यात लिख दिए। फिर आसमान और ज़मीन को पैदा किया गया और उसकी जो तरतीब हमें रिवायत से पता चलती है वो कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी यानी ज़मीन को पैदा किया। जब अल्लाह ने ज़मीन बनाई तो वो कांपने लगी। फिर अल्लाह ने इतवार को उसमें पहाड़ बनाए, ज़मीन को सहारा देने के लिए ऐसे जैसे उसमें कील ठोंक दिए, उससे ज़मीन साकिन हो गई। पीर के दिन उसमें दरख्त उगाए, मंगल के दिन तकालीफ, मुसीबतें, जरासीम और बीमारियां बनाई। बुध के दिन नूर को पैदा फरमाया। जुमे रात को ज़मीन में चौपाए बनाए और उन्हें ज़मीन पर फैला दिया। और फिर जुमे के दिन की आखिरी घड़ियों में यानी असर के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया गया। गोया अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश से पहले उसकी आसाइशों के लिए ज़मीन और उस पर ज़रूरत की तमाम अशिया पैदा फरमा दी थी। यानी मखलूक की इब्तदा में आखिरी नंबर पर इंसान को पैदा किया गया, और नस्ल इंसानी में सबसे पहली तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी। वो तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों की पैदाइश से पहले फ़रिश्तों और जिन्नों की तख्लीक भी हो चुकी थी। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं जिनका असल ठिकाना आसमान है, और वो ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जबकि जिन्नों की पैदाइश आग से की गई और इंसानों की तख्लीक मिट्टी से हुई। इब्लीस जो कि शैतान था, वो भी फ़रिश्तों में से नहीं बल्कि जिन्नों में से था, और उसकी तख्लीक भी आग से की गई। कुछ रिवायत से पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए, और जब वो फितना फसाद में हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फ़रिश्तों का एक लश्कर भेजा। उनमें खूब मारका आराई हुई और उसमें फ़रिश्तों ने जिनों को तहस नहस कर दिया, और वो समुंदरों के जजीरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए, और आज तक उनके रहने की जगह यही जजीरे हैं। इब्लीस यानी शैतान जो कि जिन्नात का सरदार है, उसका एक तख्त है और वो तख्त पानी पर है। इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील था, और उसकी नाफरमानी के बाद उसे इब्लीस का नाम दिया गया। इब्लीस का वो तख्त हकीकतन किस जगह पर है ये हम नहीं जानते। खैर, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को इंसानों के ज़रिए से आबाद करना चाहा तो इंसान की तख्लीक फरमाई, क्योंकि जिनों में इंसान जितनी फ़हम फरासत नहीं थी। कहा जाता है कि जिनों में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला जिन इंसानों में से एक 10 साला बच्चे के बराबर अक्ल रखते हैं। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक करके उसमें रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन पर फसाद करे और खून बहाए, और हम हर वक्त तेरी तारीफ़ और पाकीज़गी बयान करते हैं। जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फ़रिश्तों के इस सवाल के दो मकासद थे। पहला ये कि क्या ये भी जिनों की तरह ज़मीन पर फसाद करेंगे, और दूसरा ये कि क्या हमसे तेरी इबादत में कोई कोताही हुई है। बहरहाल, जब अल्लाह ताला ने
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो ज़मीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह के पास उसके हुक्म के मुताबिक मिट्टी लाई गई। वो मिट्टी अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन से उठवाई थी। यही वजह कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ज़मीन के रंग के मुताबिक ही ज़ाहिर हुई, बाज़ सुर्ख, बाज़ सफ़ेद, बाज़ स्याह और बाज़ उसके दरमियान। इस मिट्टी को पानी से तर किया गया तो ये तीन बन गए। कुरान मजीद में बाज़ जगह इंसान की तख्लीक के लिए तुराब का लफ्ज़ है, यानी कि खुश्क मिट्टी, और बाज़ दफ़ा तीन का लफ्ज़ है जो कि भीगी हुई या तर मिट्टी को कहते हैं। जब पानी को मिट्टी से भगोया गया तो वो लेसदार होना शुरू हो गई। फिर अल्लाह ताला ने खुद अपने मुबारक हाथों से उस मिट्टी से इंसान का ढांचा तैयार फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक फरिश्तों के सुपुर्द नहीं की, बल्कि इंसान को खुद एक मूर्ति की सूरत में डाला। उसके बाद एक मुकर्ररा मुद्दत तक उसको छोड़े रखा, यहाँ तक कि वो गीली मिट्टी खुश्क हो गई और उसका रंग स्याह हो गया और उसमें से बदबू आने लगी। फिर वो खुश्क हो गई, खनखनाती मिट्टी बन गई और आखिर में आग पर पकी हुई मिट्टी की सूरत इख्तियार कर गई, जिसे कुरान पाक में फ़खार कहा गया है। इस मिट्टी के लिए और भी कुछ अल्फाज कुरान मजीद में मिलते हैं, मसलन हमायून यानी स्याह मिट्टी, मसनून यानी बदबूदार मिट्टी, सखल सखाल यानी खनखना कर बोलने वाली मिट्टी। तख्लीक आदम अल्लाह ताला का एक करिश्मा है। इंसानों को एक बेहतरीन शक्ल अता की गई। उस वक्त इंसान का कद बहुत लंबा था और उनके बाद आने वाले लोगों के कद घटते चले गए। इंसानों में सबसे लंबा कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था। एक रिवायत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ बयान किया गया। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने इंसान का ढांचा बनाकर उसे खुश्क होने के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत तक छोड़े रखा तो इबलीस यानी शैतान उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। वो इस ढांचे को ठोकर मारता तो उसमें से ऐसी आवाज़ आती जैसे खाली मिट्टी के मटके से आती है, और उसने देखा कि ढांचा पेट वाला है तो वो समझ गया कि मखलूक अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह डालने से पहले फरिश्तों का गुजर उस ढांचे के पास से हुआ तो वो घबरा गए, और इबलीस भी ढांचे के आसपास से गुजरता तो ठोकर मारकर कहता कि तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया। ये कहकर वो उसके मुंह के रास्ते में दाखिल हो जाता और कमर के रास्ते बाहर आ जाता। और फिर उसने फरिश्तों से कहा कि इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे इस पर मुसल्लत किया गया तो मैं इसे हलाकत में डाल दूंगा, और अगर इसे मुझ पर मुसल्लत किया गया तो मैं यकीनन उसकी नाफरमानी करूंगा। यानी अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने रूह नहीं फूंकी थी, तब से इबलीस के इंसान से अदावत और दुश्मनी वाज़ेह थी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी। जैसे रूह उस मुजस्समे में सर की तरफ से दाखिल की गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उन्होंने कह दिया। अल्लाह ताला की इस तारीफ़ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। जब रूह उनकी आंखों में दाखिल हुई और उनकी आंखों ने जन्नत के फलों को देखा तो गौर व फिक्र करने लगे। फिर रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की तलब हुई, यानी रूह अभी टांगों तक नहीं पहुंची थी और खाने की ख्वाहिश महसूस होने लगी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी गई तो अल्लाह ताला ने उनकी पुश्त मुबारक पर हाथ फेरा, जिससे क़यामत तक की आने वाली तमाम इंसान बाहर आ गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद उनके सामने ज़ाहिर हो गई। ये बात कुरान और हदीस से भी वाज़ेह है। फिर अल्लाह ने औलाद आदम से उन्हीं के बारे में इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो तमाम इंसानों ने जवाब दिया कि हम इकरार करते हैं कि तू ही हमारा रब है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंक कर फरिश्तों और जिनों से इंसान को सजदा करने का हुक्म दिया। इबलीस के अलावा सब ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। अल्लाह ताला ने इबलीस से पूछा कि तुझे किस चीज़ ने सजदे से रोक दिया? तो उसने जवाब दिया कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से, गोया मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह ताला ने उसकी सरकशी पर उसे सज़ा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक हासिल नहीं जन्नत में रह कर तू तकब्बुर करे। इबलीस ने जवाब में कहा कि मुझे क़यामत तक मोहलत दे दीजिए, यानी कि इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि क़यामत तक मुझे मौत ना आए, जबकि तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे तुझे एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दे दी गई। फिर इबलीस ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊँगा। फिर मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से उनके पास आऊँगा और तू उन्हें शुक्रगुजार हरगिज़ नहीं पाएगा सिवाय उनके जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे, और वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ने उसे जलील ख्वार करके वहाँ से निकाल दिया और फरमाया कि
उनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा मैं ऐसे तमाम लोगों से जहन्नुम को भर दूंगा और मेरे बंदों पर तेरा कोई गलबा नहीं होगा। इस तरह ये वाज़ेह हुआ कि सबसे पहला गुनाह तकब्बुर था, इसीलिए उलमा कराम के मुताबिक तमाम गुनाहों की जड़ तकब्बुर है। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जाहिल नहीं बल्कि इल्म वाला पैदा किया था। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में मुकम्मल रूह डाल दी तो वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ फरिश्तों की जमात को अस्सलाम वालेकुम कहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सलाम के जवाब में उन्हें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तेरा और तेरी औलाद का आपस में एक दूसरे को तोहफ़ा और हदियाँ हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखा दिए। वो अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान और ज़मीन के हर चीज़ का नाम और उनका इस्तेमाल जानते थे। अल्लाह ताला ने उन तमाम चीज़ों का नाम जब फरिश्तों से पूछा तो उन चीज़ों के नाम नहीं जानते थे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम चीज़ों के नाम बताए। तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर एक रोज़ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हम सफ़र बना दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पास बैठे देखा। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया कि मैं औरत हूँ। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम क़यामत तक आने वाली तमाम औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों जन्नत में रहते थे। उन्हें नूर का लिबास पहनाया गया। जब इब्लीस ने उन्हें गुमराह करना शुरू कर दिया और अल्लाह ने जिस दरख्त के पास जाने से उन्हें मना किया था, शैतान ने उन्हें वही खाने पर मजबूर कर दिया और इस पर झूठी कस्में भी खाईं। उन्होंने उस दरख्त से खा लिया और अल्लाह ताला की नाफरमानी के मुर्तकिब हुए। अल्लाह ताला ने उनसे नूर का वो लिबास ले लिया और वो बरहना हो गए। उस दरख्त के पत्तों से अपने आप को ढांपने लगे, लेकिन उसके बाद गरूर व तकब्बुर की जगह वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे और उसकी मगफिरत के तलबगार हुए। इससे ये बताया गया कि ख़ता इंसान की फितरत का हिस्सा है, क्योंकि वो फरिश्तों की तरह मासूम नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम ज़मीन पर रहो और तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे। फिर वो दोनों ज़मीन पर उतरे और उन्हीं के साथ इबलीस भी ज़मीन पर उतरा। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से माफ़ी के कलमात सीखे। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में जबकि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया। फिर वो एक दूसरे को ढूंढने लगे और आखिरकार मैदान अरफात में उनकी मुलाकात हुई। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर विलादत में एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी। सबसे पहला जोड़ा काबिल और उसकी बहन अकलीमा का था और इस तरह ज़मीन पर नस्ल इंसानी की अफजाइश शुरू हो गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने आदम को जुमे के दिन असर के बाद पैदा फरमाया और आपको ज़ाहिरी ज़मीन की मिट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए आपको आदम कहते हैं और आपकी औलाद को आदमी यानी आदम वाला कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक खमीर जिस मिट्टी से तैयार हुआ उसे बच जाने वाली मिट्टी शरीफ से खजूर का दरख्त बनाया गया। जैसे कि हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खजूर का एहतराम करो क्योंकि तुम्हारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा की गई है। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप की मिट्टी से पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत बीबी हव्वा को पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ दस्ते मोहब्बत बढ़ाने का इरादा किया तो फरिश्तों ने अर्ज़ की, ए आदम ठहर जाएं, पहले इनका महर अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका महर क्या है? फरिश्तों ने अर्ज़ की, इनका महर यह है कि ये हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 या 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने दरूद पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आप का हज़रत बीबी हव्वा से निकाह हो गया। इससे मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौजूद चीज़ के लिए वसीला है, यहाँ तक कि अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की ज़िंदगी पाई, जबकि आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी 1000 साल की थी, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को उनकी तमाम औलाद जिन जिनकी नबूवत मिलनी थी, उनकी शख्सियत, उनकी उम्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने वाज़ेह कर दी। आपने जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगे, ए अल्लाह पाक, मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दो। तो यूँ आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने
आदम अलैहिस्सलाम को दो फर्जंद अदा किए, हाबील और काबिल। लेकिन शैतान के वसवसों की वजह से जब काबिल के हाथों हाबील कत्ल हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने लगे। एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया, ए आदम, अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा देने वाले हैं जिसके नसीब से अंबिया और औलिया ज़मीन तक पहुँचेंगे। उसका नाम शैस रखना। शैस का मतलब है कि अल्लाह का अता किया गया तोहफा। और यूं अल्लाह ने आदम की नस्ल को ज़मीन पर भेजा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपने अपने बेटों से कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं जन्नत का फल खाऊं। आपके बेटे ज़मीन पर जन्नत के फल ढूंढने लगे। अचानक से उनको फरिश्ते मिले और कहने लगे, ए बनी आदम, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम अपने बाबा के लिए जन्नत का फल ढूंढ रहे हैं। उन फरिश्तों ने कहा, जाओ, तुम्हारे बाबा चंद दिनों के मेहमान हैं। तमाम फर्जंद दौड़ते हुए वापस आपके पास पहुँचे। आप बिस्तर बीमारी पर अल्लाह का जिक्र फरमा रहे थे। बस इतने में मौत का फरिश्ता पहुंचा। जैसे ही हज़रत हव्वा ने मौत का फरिश्ता देखा तो हज़रत आदम से लिपट गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हव्वा, मुझसे दूर हट जाएं। एक मरतबा पहले भी आपकी वजह से जन्नत से निकाला गया हूँ। आज अल्लाह और उनके फरिश्तों के दरमियान हाइल ना हो। फिर आप उन फरिश्तों से मुखातिब होकर कहने लगे, ए फरिश्ता ए मौत, क्या भूल तो नहीं हो गई? मैंने अल्लाह से सुना था कि मेरी उम्र 1000 साल की है। अभी तो मुझे 960 बरस हुए। मलकुल मौत ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आपने खुद ही फरमाया था कि आपकी उम्र के 40 साल आपके पोते हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए जाएं। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की गई। आपको गुस्ल फरिश्तों ने दिया और जन्नत की खुशबू आपके जिस्म मुबारक को लगाई गई। फिर आपकी नमाज जनाजा फरिश्तों ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की। ज़मीन खोद कर आपकी तदफीन हुई और तमाम इंसानों के नज़दीक अल्लाह का ये हुक्म नाफिज हुआ कि जब भी किसी का इंतकाल हो उसकी जिस्म को ऐसे ही तदफीन करना। आज भी इन फरिश्तों की सुन्नत पर अहले ईमान अमल करके अपने बुज़ुर्गों की तदफीन करते हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए फ़रिश्ता पहुंचा तो आपके बेटे, जिसको आपने अपना जानशीन बनाया था, हज़रत शैस अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए मेरे जानशीन, मैंने अल्लाह से सुना था करीब इस ज़मीन पर एक तूफ़ान आएगा। अगर तुम उस वक्त तक मौजूद रहो तो मेरे जिस्म को उस कश्ती में सवार करना जो निजात का वसीला है। अगर तुम उस वक्त तक ज़िंदा ना रहो तो अपनी औलाद को वसीयत करना कि मेरी जिस्म को कश्ती नूह में सवार करे। तारीख में लिखा है कि जब तूफ़ान नूह आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के जिस्म मुबारक को सवार किया और बैतुल मक़दस इराक़ में उस जगह तदफीन की जहाँ उन्होंने अपनी कब्र बनाई। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के ठीक 1 साल बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम बीमार हो गई तो आप अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शैस अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बहन भाइयों को इकट्ठा किया और फरमाया कि हमारी माँ का भी हमारे बाप की तरह जिस्म बेजान होने लगा है। चुनाचे तमाम औलाद हज़रत हव्वा के गिरद जमा हो गई। लेकिन हज़रत हव्वा ने सबको बाहर निकाल दिया और फरमाया कि अभी बाहर जाओ, मुझे फ़रिश्तों से मिलने दो। जब मेरी रूह परवास कर जाए तो अंदर आ जाना। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें तमाम बुराइयों से दूर फरमा कर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक से सच्ची व पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन।